एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मिनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपीएलटी ग्रेड वैकेंसी के लिए जीएस का क्या सिलेबस होगा। सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे और सिलेबस हम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। यूपीएलटी ग्रेड वैकेंसी जो है वो आपको सितंबर में देखने को मिलेगी, मतलब सितंबर से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और अगर थोड़ा डिले भी होता है तो ये अक्टूबर तक जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। बात करते हैं जीएस के सिलेबस के लिए, तो यूपीएलटी ग्रेड वैकेंसी जो है वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्हें लग रहा है कि उनका टीजीटी का स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया है, बट टीजीटी की वजह से वो अपने सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फैमिलियर हो गए होंगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जीएस पोर्शन जो होगा वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। इससे आपका जैसे जीआईसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। और आपका जूनियर एडेड का एग्ज़ाम है, सुपर टेट है, तो इन सब का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं जीएस का वो बहुत ही कॉमन ही है। तो अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू कर देते हैं अभी से तो आपका काफ़ी अदर चीज़ों में भी आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम। पहले हम हिंदी में डिस्कस करेंगे एंड देन हम उसे इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारत का इतिहास पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको सोशल, इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी पर महत्व होगा। मतलब जो एलटी ग्रेड में क्वेश्चंस आएंगे वो एकदम हाई स्तर वाले नहीं होंगे, एक लेवल जो होगा वो ठीक ही होगा। सामान्य जानकारी जो है वो आपको लेनी है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में सारपरक जानकारी जो है वो एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है। तो मतलब आपको इसमें सामान्य जानकारी जैसे कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका स्वतंत्रता के लिए जो भी संघर्ष हुआ और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की आपको जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, जैसे चौरी चौरा कांड हो गया, तो ये सब के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें पढ़नी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो भारत के भूगोल में आपको क्या क्या कवर करना है, देश के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। तो विश्व भूगोल में आपको विषय की केवल सामान्य जानकारी ही लेनी है। भारतीय राजनीति और शासन में संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे आदि। तो भारतीय राजनीति और शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको बेसिक में जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, मूल कर्तव्य हो गया और मूल अधिकार हो गए, पंचायती राज हो गया, तो ये सब कवर करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, अभ्यर्थियों के जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से संबंधित समस्याओं और पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति, भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, तो इसमें करंट अफेयर्स आपको कवर करने हैं और इसमें खेल कूद से प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करने हैं। भारतीय कृषि, भारत में कृषि, कृषि उत्पाद, उसके विपणन के संबंध में सामान्य जानकारी की अपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव, मतलब जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, डेली एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं और प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध और जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति के अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है। मतलब कोई विशेषज्ञ टाइप्स नहीं पूछे जाएगी आपसे नॉलेज, बल्कि एक जनरल सामान्य जानकारी जो है वो आपसे पूछी जाएगी। इसमें भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका से संबंधित प्रश्न भी होंगे। तो मतलब आपका जो एक लेवल है, बस आपको बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपर्ट टाइप्स के मतलब लेवल होगा, बल्कि एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। तो आपकी बेसिक नॉलेज या जनरल नॉलेज को ही चेक करने के लिए ये जो एग्ज़ाम है वो
में रखा गया है पोर्शन जीएस का। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, तो आपको जो गणित देखने को मिलेगी वो हाई स्कूल लेवल तक की होगी। अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य से उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो। तो यूपी स्पेशल का भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, यूपी की जीके हो गई, उसे भी कवर करना है। तो अब देखते हैं सिलेबस इंग्लिश में। तो जनरल स्टडीज़, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको फोकस देना है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इंडियन हिस्ट्री के। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो क्या पढ़ें, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट और अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड कवर करना है। क्वेश्चंस ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वो कैसे रिलेटेड होंगे, आपसे फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पूछे जाएंगे। इन वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्वेश्चंस विल टेस्ट नॉलेज ऑफ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितनी नॉलेज है। पॉलिटिकल सिस्टम में आपका पंचायती राज हो गया एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया। तो पंचायती राज और कम्युनिटी डेवलपमेंट आपने पढ़ना है। Indian economy and social development, candidate will be tested with respect to problems and relationship between population, environment, urbanization, broad features of economic policy in India and Indian culture। तो कैंडिडेट से टेस्ट किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट में पॉपुलेशन से का रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, ब्रॉड फीचर्स जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है इंडिया में और इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट इवेंट्स कवर करने हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के भी। और इसमें क्या शामिल होंगे, इसमें गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। इंडियन एग्रीकल्चर में जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी, एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और उसकी मार्केटिंग। जनरल साइंस में क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस जो कवर करेगा जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। तो एवरीडे ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड जो है वो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन, और स्पेशल स्टडी जो है वो एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन की। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इंडिया के डेवलपमेंट में। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल, मैथमेटिक्स भी आएगी अप टू क्लास 10th लेवल तक की, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री होगी। कैंडिडेट से ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जनरल अवेयरनेस में उन टॉपिक्स को भी कवर करें जो स्पेशल रेफरेंस में है रिलेटेड टू यूपी। तो सीधा यूपी स्पेशल आपको इसमें कवर करना है। तो ये जीएस का सिलेबस था। अब जीएस से सिलेबस के बात करें तो सबसे पहले इसमें हम आपके लिए वन लाइनर वीडियो लेकर आएंगे। जैसे अब आपका जूनियर एडिट का जो एग्ज़ाम है उसकी भी डेट कहीं ना कहीं अक्टूबर तक आ रही है डेट, तो ऐसा कवर करेंगे कि आपके ये भी कवर हो जाए, आपको थोड़ा सा जूनियर एडिट भी कवर हो जाए। तो जीएस की वीडियो वन लाइनर फॉर्म में लेकर आएंगे, क्योंकि देखिए एमसीक्यू कराने का कोई भी मतलब नहीं है जब तक आपका बेसिक क्लियर ना हो। एमसीक्यू क्या है कि वो तो बस मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पॉइंट मैंने और क्लियर कर दिए। तो इससे अच्छा है कि हम वन लाइनर पे वीडियो लेकर आएँ, तो वन लाइनर वीडियो से आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जीएस की जो वीडियो लाएंगे वो आपके लिए वो वन लाइनर फॉर्म में लाएंगे। तो जल्द ही क्लासेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।